हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने आज फिर आ गई हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीपिका मैथ साइंस क्लासेस। चलिए, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके। अच्छा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो हमारी सीरीज चल रही थी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है हमारे बोर्ड एग्जाम के, उनका सॉल्यूशन चल रहा था। 10 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। ये हमारा 11th क्वेश्चन था। क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया हुआ था बेटा? इसमें दिया हुआ था हमारे को एक ट्राइंगल इस तरह से दिया हुआ है ABC। ठीक है, ये पॉइंट डी मान लीजिए। चलिए, ABC एक हमको क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल दिया हुआ है। और बोला हुआ है कि ये जो ए एंगल है, BAC जो एंगल है, ये क्या है? 90 डिग्री है। और इससे क्या डाला है? BC पर एक परपेंडिकुलर है D पॉइंट पर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये वाली लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और BC की लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर। BC दी है 4 सेंटीमीटर एंड BC दी हुई है 16 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया था कि ये है x, इसकी वैल्यू हमको बतानी थी, AC की वैल्यू हमको बतानी थी। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करें। ये आपके कौन से क्वेश्चंस हैं? ये MCQs चल रहे हैं अभी। सोचिए, MCQs इतने लेंथी है तो आगे पेपर कितना लेंथी होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अब इसके लिए देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करें? हमको जो दिया है हमें उससे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो हम सिंपल सा बाकी चीजें ना सोच कर क्या कर दें? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ठीक है ना? अच्छा, अब ये देखिए ADC इस ट्राइंगल में अगर अपन देखें तो किस तरह से लगेगा पाइथागोरस थ्योरम? एक्स स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में क्या होगा? AD स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई AD स्क्वायर प्लस 16। करेक्ट। एक फॉर्मूला हमको ये मिल गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे मिलेगा? ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। कौन सा ट्राइंगल है ये? कौन सा ट्राइंगल लिया था? ये था ट्राइंगल ADC। करेक्ट। अब कौन सा ले लें? अब ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? ABC लिया। ओके। अच्छा, अब इसमें हम क्या करें? इसमें ये 90 डिग्री है। अगर हम इसको थोड़ा सा ये इस तरह से बेटा, इस तरह से इसको पूरा का पूरा इस तरह से हम रोटेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमको मिलेगा AC नीचे मिलेगा। करेक्ट। ये परपेंडिकुलर मिलेगा B एंड BC इज हाइपोटेनियस मिलेगा। करेक्ट। और इसकी वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी क्या दी हुई है? 16। तो यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो किस तरह से लगेगा? 16 स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। करेक्ट। परपेंडिकुलर क्या है इसका? परपेंडिकुलर है AB को आप AB लिख दीजिए, चाहे बाय मान लीजिए। AB स्क्वायर प्लस ये वैल्यू तो दी हुई है, ये कितनी है? ये तो हमने डाल दी। ओके ओके ओके, प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। मिल गए, दो वैल्यू मिली हमको। क्या मिला बेटा? दो क्या मिले आपको? इक्वेशंस मिले। जब आपको दो इक्वेशंस मिले हैं तो आप इससे क्या कर सकते हैं? क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इन इक्वेशन के थ्रू आप रिलेशन मिल जाएगा आपको AB और AD के बीच में, AB एंड AD के बीच में। अगर इनके बीच रिलेशन आपको मिल जाता है तो क्या आपका काम बन सकता है? लेट्स ट्राई। अब तीसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा ले लें? ADB। अब हमने थर्ड ट्राइंगल कौन सा ले लिया? ADB। अच्छा, ADB में हाइपोटेनियस क्या होगा? AB स्क्वायर बराबर में क्या आएगा? AD स्क्वायर प्लस में क्या होगा? प्लस में होगा BD स्क्वायर। BD की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये पूरा का पूरा B से C तक 16 सेंटीमीटर है। अगर हम इसमें से 4 सेंटीमीटर माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे AD और हमको AD के बीच में और AB के बीच में क्या मिल रहा है? रिलेशन मिल रहा है। और इन इक्वेशन से भी हमें AD और AB के बीच में क्या मिलने वाला है? रिलेशन मिलने वाला है। जब भी हमें दो इक्वेशंस के बीच में रिलेशन मिल जाता है तो हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं ना। चलिए, इन दोनों वैल्यूज इनको भी हम क्या करें? माइनस करके देखें। इस वैल्यू में से ये वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन। लेट्स ट्राई।
ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको करने का और कोई तरीका नहीं है। अब हम क्या कर रहे थे, ये जो हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी इस वाली इक्वेशन को भी हम क्या, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे बेटा, देखो एक्स स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई 16 इंटू 16 करेंगे तो 256 माइनस क्या आ जाएगा, इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, ये वाली इक्वेशन हमारे पास इस तरह से है, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन हम माइनस कर दे, चलिए माइनस कर देते हैं। करेक्ट, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन तो हट जाएगी, एक्स तो हट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा इस, इधर ये हट जाएगा तो इसका मतलब क्या बचेगा, यहाँ पे 0 AD स्क्वायर माइनस 256 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। व्हाट वी गेट दिस वन, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और इस सारे डिजिट को हम उस साइड भेजें, 256 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 240, क्या बचेगा 240, तो इधर क्या बच गया हमारा 240। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई और ये इक्वेशन एक हमारे पास ये है, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई ए बी और ए डी के फॉर्म में, करेक्ट है। तो क्या यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी और ए डी के बीच में अगर हमारे पास दो रिलेशंस आ गए हैं, ठीक है। चलिए हमें दो इक्वेशन मिल गई है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। चलिए इसी फॉर्म में हम इस इक्वेशन को भी ले आते हैं। इस इक्वेशन को हम अगर इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर में 144, 12 इंटू 12 144, ठीक है। इससे अब हम क्या करें, इससे हम ये वाली इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन ऑलरेडी आई थी इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। करिए भाई, ठीक है। क्या आएगा, अब हमको माइनस कर दें इक्वेशन को, माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस, तो क्या आ जाएगा 2AD होल स्क्वायर हो जाएगा ये, करेक्ट। बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस 240 माइनस प्लस 144, क्या बचेगा हमारे पास, ये AD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से हमारे पास, AD की वैल्यू क्या आएगी यहां से हमारे पास, देखिए AD की वैल्यू क्या आएगी यहां से हमारे पास, देखिए भाई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे करती हूँ, अब इसके बाद में कहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। AD की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2AD होल स्क्वायर बराबर में 240 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 मतलब 13 में से 4 जाएगा तो 9, 96, देन माइनस 96, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो AD होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 2, तो AD की वैल्यू क्या आ गई भाई, AD स्क्वायर क्या आ गया 48, AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 48, करेक्ट। 48 क्या है, AD स्क्वायर है। अब AD स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई और AD स्क्वायर की वैल्यू हमने जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बनाया था ये वाला ट्राइंगल लेके, क्या था ये AD स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर, क्या हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें इसकी, कर देते हैं। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 48 प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16, 8 एंड 6 कितना होगा 4 एंड 1
64। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 64। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 64 आई है। कैसे आई है अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है तो ये हमारी क्या था, ये किस तरह का क्वेश्चन था, ये एमसीक्यूज था। लेकिन आप देख रहे हैं कितना, 3 हमको इक्वेशंस यहाँ पे बनानी पड़ी। कितनी इक्वेशंस हमने यहाँ पे बनाई, 3 इक्वेशन, तब जाके ये पूरा हमारा सॉल्व हुआ है। ठीक है भाई, तो ऐसा है एमसीक्यूज को तो बेटर है कि जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने तो सॉल्व करके आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे कुछ बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत हो रहा था सॉल्व करने में। क्वेश्चन रख के तो वो सॉल्व कर पा रहे थे, मतलब जो हमारे पास ऑप्शन थे उन ऑप्शन को पुट करके तो इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने बेसिकली करवाया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है कि अल्फा, हाँ भाई देखो, अल्फा एंड बीटा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला है हमें फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये हमको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। जहां पे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम क्या करते थे बेटा, अल्फा, और देखो हमारे पास ऑलरेडी कुछ फॉर्मूलेस हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब इस केस में b क्या है, b क्या है इस केस में, एक्चुअली हमारा हम जो जिस फॉर्मूले, मतलब जिस पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के लिए हम जो ये फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है बेटा, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करेक्ट, ये फॉर्मूला होता था। तो हमको a की वैल्यू इस हिसाब से अगर आपको दिया जाए, b की वैल्यू क्या है, ये वाला आपका इक्वेशन है जिसपे हम फॉर्मूले ये लगाते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको कौन से पॉलिनोमियल के लिए निकालने हैं, अल्फा बीटा, इस वाले के लिए। तो इसके लिए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए b क्या होगा, इसके लिए b की वैल्यू है माइनस e एंड c की वैल्यू क्या है माइनस b। अब रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा में पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, बी क्या है माइनस ए, तो आप पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए 1, ए की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे इसलिए 1, तो क्या आ गया ये ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी क्या है हमारा माइनस बी एंड ए तो 1 है, तो ये आ गया माइनस बी। ठीक है, अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है ए प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी। बस यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर, ए माइनस बी। आ गया बड़ा इजीली। ठीक है, चलिए अब है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है आपका, ये 12th क्वेश्चन था आपके 2025 के सेट नंबर 2 था और पेपर कोड था 30/3/2 आई थिंक। देख लीजिएगा, मेरे प्रीवियस वीडियोस से देख लीजिएगा उसको। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कर रहे हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई, सिंपल है ना, cos थीटा तो ठीक है, cos थीटा है तो cos थीटा ही रहने दीजिए। नीचे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। हाउ इट इज, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज अ किंग फॉर्मूला। ओके, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है,
स्क्वायर है और ये क्या है, रूट है, तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। And what the value of cos divided by sin? Sin divided by cos is a tan theta, so cos divided by sin is a cot theta. आंसर क्या हो गया इसका, cot theta। क्लियर? चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14? अच्छा, बोला है क्वेश्चन नंबर 14, उन्होंने कुछ खास नहीं दिया है, बस आपके नॉलेज को चेक किया है। क्या बोला गया है 14 में? क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला गया है कि अगर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसमें बोला है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। क्या होता था डिस्क्रिमिनेंट बेटा? सिंपल है, ये तो आपको भी पता है। क्या होता था, ये होता था, यही होता था ना। इस डिस्क्रिमिनेंट से क्या मतलब है बेटा? जो आपको क्या पता मतलब जिसको देख के आपको क्या पता चल जाए कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर कैसा है ना। जब इसकी वैल्यू क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी, तो क्या होता था, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट होते थे, है ना। रियल रूट्स होते थे, दोनों ही हमारे क्या होते थे, रियल रूट होते थे और अलग अलग होते थे। जब इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव होती थी, तो क्या मतलब होता था इसका मतलब होता था कॉम्प्लेक्स और नॉन रियल रूट। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स या फिर क्या बोलते थे उसे हम, नॉन रियल रूट। मतलब उसके जो रूट्स होंगे, रूट क्या होते थे, वही अल्फा एंड बीटा, मतलब जीरोस। उसके रूट का क्या मतलब होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या होते थे, नॉन रियल होते थे। अच्छा, और अगर इस वाले टर्म की वैल्यू क्या आ जाती थी, जीरो आ जाती थी, तो इसका मतलब क्या होता था, वन रियल रूट। एक रूट तो एटलीस्ट आपका रियल होता था इस केस में। बस यही था आपका 14 क्वेश्चन। नाउ 15। क्या है 15 क्वेश्चन? अच्छा, 15 क्वेश्चन में बेटा उन्होंने क्या बोला है कि कोई लाइन है। क्या है, कोई लाइन है जिसके दो कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए हैं। क्या दिए हुए हैं, a and 4, और दूसरा दिया हुआ है 2 and 2b। ठीक है, और उन्होंने बोला है इस लाइन का मिड पॉइंट है कोई, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उन्होंने 2 and 6। तो उन्होंने बोला है कि a और b की वैल्यू निकालिए। क्या बोला है, a और b की वैल्यू नहीं निकाली, उन्होंने बोला है a प्लस b कितना होगा बताइए। मतलब इन शॉर्ट आपको पहले a और b की वैल्यू निकालनी है और a प्लस b करके फिर आपको बताना है क्या आंसर आएगा। कैसे निकालेंगे भाई, आपके पास फॉर्मूला होता था। ये देखो, ये क्या बोला है बेटा, दो पॉइंट है, किसी भी लाइन के दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं। उन्होंने क्या बोला है, इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू, मतलब ये एक सेगमेंट और ये दोनों सेगमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 1:1। मिड पॉइंट है मतलब कि ये मिड पॉइंट है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और हमारे पास क्या फॉर्मूले थे, m1 डिवाइडेड बाय m2 क्या होता था भाई, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x, यही होता था ना। ठीक है, अच्छा अब इसमें पुट कर दीजिए सारी चीजें। m1 और m2 तो क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1। x क्या होगा आपका, x की जगह आप क्या रखेंगे, 2। क्या होता था x, एक्चुअली x1 क्या है, ये x1 है मान लीजिए। अगर ये m1 मान रहे हैं तो ये x1 होगा, ये y1 होगा। ये m2 है तो ये वाला x2 होगा, ये y2 होगा। और ये क्या होंगे, x एंड y होंगे, है ना। मिड पॉइंट या कोई भी पॉइंट जो था उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो कि उस लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता था, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही होते थे, यही होता था। चलिए, तो ये तो अपन का 1/1 आ गया, m1 डिवाइडेड बाय m2 1/1 आ गया, क्योंकि ये क्या है, मिडिल पॉइंट है। उन्होंने क्या बोला है, इस लाइन को ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 6 वाले, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर हैंगे इसके, इस लाइन के। ठीक है, तो इसका मतलब m1 और m2 क्या है, बराबर बराबर पड़ रहे हैं, मतलब 1/1 का रेशियो। करेक्ट, x की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू हमारी 2 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू a है, माइनस x2। करेक्ट,
अब ये इधर पे ले जाए, ये इधर पे ले जाए, क्रॉस क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो 2 - 2 तो 0 हो गया, ठीक है। तो इस वाला टर्म तो ये साइड तो ये 0 आ जाएगा, इसको हम इधर को ले जाए, मतलब a - 2 को, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। लो भाई a की वैल्यू तो निकल गई। अच्छा अब एक और फॉर्मूला होता था, क्या होता था वो फॉर्मूला होता था, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई ऑलरेडी 2। दूसरा फॉर्मूला आपका होता था सेम तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता था, क्या होता था y - y1 डिवाइडेड बाय y2 - y, यही होता था। रख दीजिए इसमें वैल्यू, m क्या होगा 1 1 होगा, y की वैल्यू क्या थी 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या थी 2b, y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 4 - 6 बराबर में क्या आ जाएगा 6 - 2b, 4 - 6 - 2, 6 - 2b, ये 6 को इधर ले आइए या इस 2b को इधर ले आइए और इस -2 को उधर भेज दीजिए, तो ये 2b इधर आएगा तो +2b हो जाएगा, ये 6 है तो 6 रहेगा और ये -2b है तो उधर जाके +2b हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 8, 2b बराबर आ गया 8, तो b क्या हो जाएगा 4, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4, तो a + b कितना होगा 2 + 4, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। ओके चलो बाय बाय।